नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की पढ़ते खोलने वाले हैं जो हर गली के नुक्कड़ पर और शायद हमारे खाने की मेज पर भी मौजूद है। ये कहानी सिर्फ एक डिश की नहीं बल्कि हमारे दिलों तक पहुंचे एक लंबे सफर की है। ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन सच ये है कि ये गोल मटोल सा दिखने वाला मोमो अपने अंदर सिर्फ कीमा या सब्जी नहीं बल्कि सदियों का इतिहास, संस्कृति का बदलाव और हमारे समाज का एक आईना भी समेटे हुए है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सफर। और हम इसे सिर्फ एक व्यंजन की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे मुसाफिर की तरह देखेंगे जिसका इतिहास बहुत बहुत लंबा है। सोचिए जरा, कोई 600 साल से भी ज्यादा पुराना सफर, लेकिन भारत की जमीन पर इसके कदम पड़े 1960 के दशक में, जब तिब्बती शरणार्थी अपना घर बार पीछे छोड़कर आए, लेकिन अपने साथ ले आए अपनी संस्कृति की विरासत और अपनी माँ के हाथ का जायका। ये सिर्फ मैदे और कीमे की एक रेसिपी नहीं थी, नहीं, ये तो उनकी पहचान थी। एक धागा था जो उन्हें अपनी खोई हुई जमीन से जोड़े रखता था, एक ऐसी विरासत जिसे उन्होंने एक नए देश में बड़े प्यार से संजोया। तो ये मुसाफिर भारत तो आ गया, लेकिन अब सवाल ये था कि ये यहाँ के लोगों का दिल कैसे जीतेगा। अब देखिए, भारत ठहरा मसालों का देश, यहाँ तो हर चीज में चटखारा चाहिए। तो शुरू में लोगों को मोमो का वो सीधा साधा अंदाज कुछ खास जमा नहीं, मतलब उन्हें लगा अरे ये क्या फीका फीका सा है, इसमें तो कोई मजा ही नहीं है। और फिर हुआ असली जादू। मोमो ने कह सकते हैं एक इंडियन मेकओवर कर लिया। उसकी कामयाबी का राज बनी वो तीखी लहसुन वाली लाल चटनी और साथ में पनीर से लेकर चिकन तक की नई नई फिलिंग्स। बस इसी एक बदलाव ने मोमो की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। और इस बात को कोलकाता की मोमो क्वीन डोमा वांग से बेहतर कौन कह सकता है। वो कहती हैं, मोमो लाल चटनी के बिना अधूरा है, और ये बिल्कुल सच है। ये सिर्फ एक चटनी नहीं थी, ये तिब्बत के सादेपन और भारत के तीखेपन का एक जबरदस्त मिलन था, जिसने मोमो को घर घर का चहेता बना दिया। तो अब ये कहानी कहाँ पहुँची? भाई, एक छोटे से स्नैक से ये पूरे देश का जुनून बन गया, और इसकी जीत तो आज हर गली नुक्कड़ पर दिखती है। जरा ये नंबर देखिए, 1500 से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तो एक कहानी है। ये कहानी है कि भारत ने मोमो को कैसे अपनाया, उसे कितना प्यार दिया और उसे कितने नए नए अनोखे रूप दिए हैं। और ये लिस्ट तो बस बढ़ती ही जा रही है। स्टीम्ड, फ्राइड, अरे ये तो बस शुरुआत थी। अब तो तंदूरी मोमो है, अफगानी मोमो है, और तो और चॉकलेट मोमो भी आ गए हैं। सच में ये दिखाता है कि जब हम भारतीय किसी चीज को अपनाते हैं ना, तो उसे पूरी तरह से अपना बना लेते हैं। और यही तो मोमो की सबसे खास बात है ना? ये एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए 20 रुपीज का परफेक्ट स्नैक भी है, और किसी बड़े से रेस्टोरेंट में 500 रुपीज की डिश भी। मतलब ये सबके लिए है और हर जगह है। लेकिन इस मोमो की कहानी में एक और परत है, एक ऐसी परत जो सिर्फ स्वाद के बारे में नहीं बल्कि हमारे समाज के बारे में है। ये हिस्सा थोड़ा सोचने पर मजबूर करेगा। तो सीन कुछ ऐसा है। जगह है दिल्ली का सेक्टर 18, एक भीड़ भाड़ वाला इलाका जहां जिंदगी अपनी रफ्तार से भाग रही है, और वहीं एक मोमो का स्टॉल है। ये एक असल घटना पर आधारित है। एक साहब आराम से अपनी मोमो की प्लेट खा रहे हैं, तभी दो छोटे बच्चे आते हैं, पैसे मांगते हैं। अब उन्होंने पैसे तो नहीं दिए, पर दोनों को एक एक मोमो दे दिया। लगता है ना कितना आम सा एक अच्छा काम है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है। वहीं पास में खड़ा एक और शख्स ये सब देख रहा था, और वो कुछ ऐसा कहता है जो उस पूरी सिचुएशन का मतलब ही बदल देता है। उसकी एक लाइन हम सबको एक गहरे सवाल के सामने खड़ा कर देती है। तो उस अजनबी का तर्क क्या था? देखिए, उसने एक बहुत ही मुश्किल सवाल उठाया। उसका कहना था कि जब हम इस तरह की मदद करते हैं तो हम अनजाने में एक गलत साइकिल को बढ़ावा देते हैं। मतलब उनके माता पिता को शायद ये लगने लगता है कि बच्चों को कमाने के लिए भेजना ज्यादा फायदेमंद है, और फिर वो बच्चे स्कूल जाने की जगह इसी काम में लगे रह जाते हैं। तो देखा कैसे एक मोमो की प्लेट से शुरू हुई कहानी हमें एक इतने बड़े और मुश्किल सवाल पर ले आई। क्या एक पल की दया अनजाने में किसी के भविष्य के लिए नुकसानदेह हो सकती है? मदद का असली मतलब क्या है? क्या वो सिर्फ उस पल की भूख मिटाना है, या एक बेहतर कल बनाने का रास्ता दिखाना? इसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं है, पर शायद अगली बार जब हमारे सामने मोमो की प्लेट हो तो ये सवाल भी जहन में आए।
और यही इस कहानी का असली स्वाद है।